वेलकम बैक बच्चों। जैसा कि मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ क्वेश्चन मुझे अभी और मिलेंगे तो मैं फिर से आपके सामने आऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन बेटा मुझे और मिले हैं जिसके लिए मैं तुरंत आपके सामने आया हूं यहाँ पर। और मैं चाहता हूं कल जो भी एग्जाम बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनको अपीयर होने से पहले हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस, पैटर्न और सारी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियरिंग सब कुछ बता सकें, जिससे वो अपना माइंड मेकअप हिसाब से करके एक अच्छी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाएं। इसी में बेटा जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है इस समय यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा इसमें वो ये है कि हमें 4 कार्बोकेटायन है और हमें इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो आप भी जानते हैं ये तो मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है और ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। अगर हम देखें इन चारों में सबसे ज्यादा अगर हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं पर है तो वो टर्शरी कार्बोकेटायन पर है, क्योंकि वहां अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल 9 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो चार्ज डेंसिटी है ये सबसे कम अगर किसी पर है बच्चों तो वो आप देखा जाए तो टर्शरी पर सबसे कम है। और चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी कार्बोकेटायन पर जितनी कम होगी तो बेटा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बेटा है हमारे पास किसकी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमारी है टर्शरी, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेटा जो स्टेबिलिटी है वो टर्शरी कार्बोकेटायन की, मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ये है, देन ये है और देन ये है। मतलब हमारा जो बेटा ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन 4 है। इस ऑर्डर में अगर आप इनको, सॉरी ये नहीं हो सकता है, ये तो गलत है, ये होगा बेटा हमारा ऑर्डर ऑप्शन 2, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑप्शन 1 में है और सबसे कम अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि है ही नहीं वो ऑप्शन 4 है। इसलिए सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी इस कार्बोकेटायन पर है और सबसे कम चार्ज डेंसिटी बेटा वो ऑप्शन 1 पर है। तो ऑप्शन 1 मोस्ट स्टेबल है एंड ऑप्शन 4 लीस्ट स्टेबल है। ये बेटा पहला हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर पिरामिडल शेप। इसमें स्क्वायर पिरामिडल शेप कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन बेटा इसमें है BR5, BRF5, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब क्यों है ये भी मालूम होना चाहिए। अगर आप इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर और उससे बेटा अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे तो ये आता है sp3d2। sp3d2 का मतलब ये हो गया यहां पर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑक्यूपाइड बाय 5 फ्लोरीन एटम एंड इट फॉर्म्स 5 सिग्मा बॉन्ड। ये 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे बेटा। कितने सिग्मा बॉन्ड? 5। और बचा हुआ एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो ऑक्यूपाइड बाई होगा लोन पेयर ऑफ ब्रोमाइन। तो ऐसी केस में BR5 में बेटा 5 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड 1 लोन पेयर होगा। एंड जो ज्योमेट्री बेटा बनती है वो बनती है हमारे पास स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनती है बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। हमें ऑक्सीडाइजिंग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर हम इन तीनों को बेटा गौर से देखें तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है p पाई d पाई बॉन्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट रेलेवेंट थिंग्स इन ऑल 3
ऑक्सीजन्स। क्या है कि इनमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। आप सभी जानते हैं क्लोरीन स्मॉलेस्ट इन साइज है एंड आयोडीन लार्जेस्ट है अमंग ऑल थ्री। क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इसीलिए ClO4 में d ऑर्बिटल का साइज IO4-1 में प्रेजेंट d ऑर्बिटल के साइज से छोटा होगा। इसीलिए ClO4-1 में ये जो बॉन्डिंग है ये ज्यादा इफेक्टिव होगी और IO4- में यही ओवरलैपिंग सबसे कम इफेक्टिव होगी। अगर यहां पर ClO4- में p पाई डी पाई बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है, इसका मतलब ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर यही ओवरलैपिंग सबसे पुअर इफेक्टिव हो जाए तो बेटा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है IO4-1, नेक्स्ट BrO4-1 एंड नेक्स्ट ClO4-1। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। और अगर हम इसमें ऑप्शन खोजें तो ऑप्शन बच्चों हमारे पास है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो बेटा ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द करेक्ट वे टू एक्सप्लेन। सिर्फ एक चीज देखनी है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। इन तीनों में जहां पर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, जो कि ClO4 में सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो उसमें जो d ऑर्बिटल होगा उसका भी साइज सबसे छोटा होगा। अगर इनका d ऑर्बिटल का साइज बाकी के d ऑर्बिटल के साइज से छोटा है तो ये बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव बनेंगे, ये ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसीलिए इससे पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों कुछ नहीं इसमें। यहां पर जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो बेटा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट में आते हैं बच्चों आखिरी क्वेश्चन आज का। ये कंपाउंड है, हमें इसकी नेमिंग करनी है। ऐसी मिलता जुलता एक कंपाउंड अभी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था, जो कुछ ऐसा है। अब अगर इसमें हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग बेटा ऐसे होगी, क्योंकि CN की प्रायोरिटी NH2 से ज्यादा होती है, और इसका नाम होगा 4-अमीनो। जब हम लिखते हैं 4-अमीनो तो 4-अमीनो लिखते ही बेटा ये दोनों तो सीन से गायब हो जाते हैं। अब या तो ये होगा या ये होगा। 5 कार्बन है, पेंट-1 नाइट्राइल। तो पेंट-1 नाइट्राइल कहां है बच्चों? ये है, ये होगा बेटा हम लोग का आंसर। यहां पर बच्चों दोनों ऑप्शन सेम है, मे बी इसमें कुछ एरर्स है, बट इसकी जो करेक्ट नेमिंग होगी बच्चों वो यही है 4-अमीनो पेंट-1 नाइट्राइल। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आंसर आइदर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और बोथ, वो बिकॉज बोथ आर सेम। तो जो उसकी नेमिंग है वो कुछ इस तरीके से होगी। आई होप आपको सारे आंसर समझ में भी आए होंगे, और जिस हिसाब से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग को आगे आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात बच्चों एक चीज और भी है, इन क्वेश्चंस को देखकर मुझे अपने से ज्यादा आप पर यकीन हो गया है कि काफी बच्चों ने लगभग सही आंसर सेलेक्ट किए होंगे, और काफी के नंबर ऑलमोस्ट 25 जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सभी के फुल मार्क्स आ रहे होंगे। इसी के साथ थैंक यू।